गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को भूपेंद्र जीएस क्लासेज में आपको स्वागत है। यूट्यूब में जाइएगा, भूपेंद्र स्पेस जीएस स्पेस क्लासेस सर्च कीजिएगा, टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपका साइट खुल जाएगी। तो आप आराम से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, सीढ़ी बाई सीढ़ी। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तुम उदास क्यों हो? इतना उदास रहने की जरूरत नहीं है। क्या लोग हंसते हैं तुम्हें देखकर? बोल दो उनको कि जो तुम्हें देखकर हंसते हैं, हमें देखकर तुम हंस रहे हो, तुम्हें देखकर एक दिन दुनिया हंसेगा। बोल दो उनको, जो हंसते हैं उनको। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जब मोदी जी 2014 में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट हुए तो उन पे क्या न बोला गया। तरह तरह की बात बोला गया, मोदी जी हैं, वो हैं। लेकिन 2014 में पूर्ण बहुमत, 2019 में उससे भी ज्यादा, 2023 यानी हैट्रिक की तैयारी मोदी जी कर रहे हैं। या हम नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। हैट्रिक की तैयारी है। देखिए कितना धैर्य के साथ काम करते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग को भी आराम से काम करना चाहिए, धैर्य रखकर काम करना चाहिए। जो लोग बोलते हैं बोलने दीजिए, हंसता है हंसने दीजिए। या तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक मोदी जी के तरह ही बिहार के भी डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। उनको लेकर क्या अफवाहें फैलाई गई 2020 में, जब विधानसभा का वहां इलेक्शन हो रहा था। 9वां फैल है, 8वां फैल है, लेकिन सबको जवाब आराम से दिए। सबसे बड़ी पार्टी बनकर 2020 में विधानसभा में बनकर उभरी। तो सारा चीज का जवाब बोल को नहीं दिया जाता है। बोल कर दीजिएगा, फंस जाइएगा। चुप्पी साधना भी एक तरह का वो जवाब ही है, और उसको जवाब आप समय पर दीजिए सफलता हासिल करके, ठीक है। तो आज हम लोग का क्या टॉपिक है? टॉपिक पे आते हैं, भारतीय संविधान का विकास। तो हमने क्या कहा कि भारतीय संविधान का विकास एक दिन में नहीं हुआ, इसकी लंबी यात्रा है। तो उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, ये भारतीय संविधान का विकास में हम लोग संविधान का फिगर रखे हैं, इसी पे हम लोग समझेंगे। इसको पहले देख लीजिए इस फिगर को, उसके बाद देखिए एक और फिगर। ये फिगर देखिए, इस फिगर पे हम लोग आएंगे। लेकिन इससे पहले क्या है कि भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ, इसकी सीढ़ियां कैसे कैसी है, कैसे कैसे आगे बढ़ा, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात करने से पहले क्या देखते हैं कि पहले हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं संक्षिप्त में। अगर वो समझें तो भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ इसको समझने में आसान होगी, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो हम इस पे आते हैं, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए 1600 ईस्वी में, कितना में? 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में 216 से 17 उद्योगपतियों ने एक कमेटी बनाई, और कमेटी बनाकर वहां का जो रानी थे एलिजाबेथ प्रथम, क्या? एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। लिख देता हूं यहां पे, एलिजाबेथ प्रथम, ओके। वहां के उस समय के क्या थे? महारानी थे। इनसे पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति मांगे।
ठीक है। जिस प्रकार आप आज लोग हम सब भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, दो आदमी के बीच अगर तीन आदमी हम लोग पार्टनरशिप बनाते हैं, साझेदारी बनाते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं किसी के साथ में, तो ठीक उसी प्रकार 216 से 217 व्यक्तियों ने वहां के जो उद्योगपति थे एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, उनसे पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति मांगे। उन्होंने अनुमति दे दी। कब? 1600 ईस्वी में, ठीक है। 1600 ईस्वी में अनुमति मिला तो कंपनी जब बन गई, कौन से नाम से? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया, शॉर्ट में लिखते हैं यहां पे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, बन गई। तो इसमें क्या था, 216 लोग को जब पार्टनरशिप बना तो इसमें एक आदमी हेड था, यानी उसको गवर्नर वहां से बोला जाता था। गवर्नर के मतलब उस समय का क्या होता था कि जिस प्रकार आज हम लोग देख रहे हैं प्रबंधक कंपनी को कैसे होता है, उस प्रकार ये प्रबंधक थे, ठीक है। और इसको सहयोग करने के लिए 24 व्यक्ति थे, ठीक है। किनको सहयोग करने के लिए? ये गवर्नर को सहयोग करने के लिए, इसको डायरेक्टर बोला जाता था, ठीक है। तो 1600 ईस्वी में जब इनका इजाजत मिली तो भारत आए व्यापार करने के लिए। क्या चीज के व्यापार करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी मसाला, ठीक है, रेशम, चाय, ये सब चीजों की व्यापार करते थे, यहां करने आए थे और किए भी, ठीक है। 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस भारत आए जहांगीर के दरबार में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उनसे कुछ अनुमतियां मांगी जहांगीर से, बोले कि हमको कुछ अनुमति दे दीजिए, हमको व्यापार करना है। उन्होंने आराम से बोला ठीक है देंगे, रहने दो। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आया, अनुमति मांगा, थोड़ा बहुत दे दिए। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, कहा? मसूलीपट्टनम में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना फैक्ट्री लगाया। फैक्ट्री का मतलब क्या होता था उस समय का, पहले आप यहां आपको मैं क्लियर कर दूं। फैक्ट्री का उस मतलब क्या होता था उस समय? गोदाम होता था। क्या होता था? गोदाम। फैक्ट्री का मतलब गोदाम होता था, ठीक है। आज कल हम लोग जो फैक्ट्री देख रहे हैं वो फैक्ट्री नहीं थी जहां उत्पादन किया जाता है, वो नहीं थी। गोदाम का मतलब क्या होता था, जैसे मसाला, रेशम, चाय, ये सब जितना भी चीजें जो किनते थे मार्केट से, बाजार से किनते थे, तो उसको इस फैक्ट्री यानी गोदाम में लाकर रखते थे, उसी को फैक्ट्री बोला जाता था। ओके, तो 1611 ईस्वी में क्या हुआ, मसूलीपट्टनम में सबसे पहला फैक्ट्री लगाया, और 1612 ईस्वी में, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कीजिए, हट जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब जो हुआ 1612 ईस्वी में बैटल ऑफ स्वाली, ये कहां पड़ता है? सूरत में, गुजरात यानी सूरत, ठीक है। अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच हुई, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। जब विजय हुए तो पुर्तगाली की हार हो गई। तो जो गुजरात में मुगल का जो वहां बैठे हुए थे शासक थे जहांगीर, इसको नजर पड़ा अंग्रेज की कंपनी पे, उसको लगा कि भाई जीत गया, कुछ इसको छूट दिया जाए।
तो 1615 ईस्वी में इसके बाद कौन आए? थॉमस रो जहांगीर के दरबार में फिर आए, थॉमस रो। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के वहां से कुछ लेके फरमान लेके अपना आए और अंग्रेजों के दरबार में यहाँ पे जहांगीर के दरबार में आए तो कुछ इजाजत मांगी। जहांगीर ने थॉमस रो को इजाजत दे दी फैक्ट्री लगाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या हुआ घटना? 1634 ईस्वी में, देखो इस हिस्ट्री का चीज है, जब हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे तो डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? संक्षिप्त में इतिहास को समझ रहे हैं। किस लिए? भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए। ठीक है, 1634 ईस्वी में शाहजहां ने बंगाल में कंपनी की अनुमति दे दी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1651 ईस्वी में शाह सूजा ने फैक्ट्रियों की छूट दे दी। अनुमति देना अलग बात और छूट देना अलग बात, दोनों दो बात। क्यों दिया छूट? शाह सूजा की बेटी थी, वो गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। बॉटन नाम के डॉक्टर थे, अंग्रेजी चिकित्सक थे, इनको बेटी का ठीक कर दिया शाह सूजा के। उन्होंने उससे इतना प्रभावित हुआ, इतना खुशी हुआ कि उसको इजाजत दे दी, छूट दे दिया, पूरा छूट। कैसे? क्या कंडीशन था छूट देने का? 3000 रुपया, कितना? मात्र 3000 रुपया साल में दीजिए और बंगाल, बिहार और उड़ीसा ट्रेड फ्री कर दिया, व्यापार फ्री कर दिया, और जितना कमाना है उतना कमाइए। कंपनी को तो लैट्रिन खुल गया, इससे अच्छा क्या होगा? ठीक है, तो ये गलती, बहुत बड़ी गलती हुआ। एक दो और हमको हिसाब से अगर पूछे तो हम सलाह देते, एक दो और कंडीशन लगा देते, लेकिन मात्र एक कंडीशन लगाया उन्होंने, 3000 प्रति वर्ष दीजिए और बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों में छूट कीजिए, छूट के नाम व्यापारी कीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 1670 ईस्वी के आसपास अंग्रेजों को लगा, वहां के जो राजा थे, लगा कि कंपनी की कुछ और जरूरत है, कमा के तो यहां से प्रॉफिट पूरा दे ही दे रहा था। यहां से कौन कौन सी चीज लेके जाते थे? चाय, मसाले, अभी बताया तो कुछ देर पहले, और क्या? रेशम। ठीक है, ये सब चीज भारत से जाती थी और वहां से इसको बदले में चाय, मसाले और रेशम, इसको बदले में वहां से सोना आता था भारत में। तो भारत का जो लाभ था, प्रॉफिट, वो हमेशा भारत के पक्ष में रहा। ठीक है, लेकिन मैटर कहां से गड़बड़ा जाती है, ये सब समझना है इतिहास में। ठीक है, इतिहास पढ़ने का मतलब क्या? रटना नहीं है 1651, 1652, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसको आराम से एकदम माइंड में एकदम फिगर बना लेना है और समझना है आराम से। ठीक है, तो अभी हमने क्या चर्चा कर रहा था? 1670 ईस्वी में अंग्रेजों को लगा कि कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने आर्मी रखने के इजाजत दे दी। आर्मी, देखिए आजकल का जो आर्मी हम लोग देख रहे हैं, उस प्रकार की आर्मी नहीं होती थी। एक क्या होता था? आर्मी का मतलब गार्ड होता था। गार्ड किस लिए? जैसे उन लोग का जो फैक्ट्री था, उन लोग का फैक्ट्री था, इसको हटा देते हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, हट जाते हैं, फटाफट नोट कीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, नहीं हटा तो इसको
इसको हटा देते हैं। देखिए हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे, 1670 में क्या लगा, अंग्रेजों का, जो वहां का राजा थे अंग्रेज का, उनको लगा कि फैक्ट्री की और जरूरत है। किसको, कौन सी फैक्ट्री को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। उन्होंने क्या दिया, आर्मी रखने के लिए इजाजत दे दी। आर्मी का मतलब मैंने क्या बताया कि आजकल जो हम लोग आर्मी देख रहे हैं उस प्रकार की आर्मी नहीं होती थी। आर्मी का मतलब जनरली उसको गार्ड बोला जाता था उस समय का। क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सामान रखा जाता था, गोदाम में वस्तुएं रखी जाती थी, उसको देख रेख करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1670 के बाद हम लोग सीधे कहां आते हैं, 1756 ईस्वी में एक बहुत बड़ी युद्ध हुई, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की युद्ध नहीं थी, एक घटना थी। ठीक है, वो घटना किस लिए हुई थी, अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना कर दी थी। फोर्ट विलियम को स्थापना कर दिया था, कौन, अंग्रेजों ने। तो स्थापना करने के बाद क्या हुआ कि वहां के जो शासक थे सिराजुद्दौला, जैसे आप ऐसा समझिए उसको कि आप किसी के रेंट के मकान में रह रहे हैं, आप किसी के दूसरे के मकान में रह रहे हैं रेंट पे, और बिना उसके पूछे आप उसके घर के ऊपर एक रूम बनाने लगिएगा, तो उस मकान मालिक को दिमाग खटकेगा कि नहीं खटकेगा, ये क्या कर रहा है। उसी प्रकार बंगाल का जो कलकत्ता यानी था, वहां पे सिराजुद्दौला जो नवाब थे, उसको बिना इजाजत के क्या किया, फोर्ट विलियम की स्थापना कर लिया। एक प्रकार की फोर्ट विलियम किला हुआ करता था। ठीक है, तो उसको दिमाग खटका सिराज को, सिराज ने उसको हमला कर दिया, उस पर हमला कर दिया और उसको सीज कर लिया। ऐसे सीज करने के बाद क्या हुआ, गुस्सा में सिराज ने, यही जो अभी मैंने भी चर्चा कर रही थी, ब्लैक होल की घटना 1656 ईस्वी में, यहां पे 146 व्यक्तियों को एक छोटा सा रूम में बंद कर दिया, और महीना था जून। ठीक है, बहुत छोटी सी रूम थी, जून की महीना थी, और आपको पता ये भी होना चाहिए कि जून में कितना उमस भरा गर्मी रहता है। उसमें बहुत सारे लोग मर गए। ऐसा कहा जाता है, वहां का जो एक इतिहास बचे उस रूम में जो बंद थे, बोलते हैं कि 22 से 23 लोग बचे, 22 से 23 लोग बचे, और सब चले गए। तो जो आदमी बचे थे उसमें एक इतिहासकार थे, उन्होंने अंग्रेज को, जो वहां राजा थे क्राउन, उसको मैसेज दिया कि सिराज ने बड़ी बदतमीजी की, सिराज ने बड़ी बदतमीजी की, मानवता की हदें पार कर दी। बोला कि ऐसे कि बदतमीज आदमी, अच्छा इसको अभी हम बताते हैं। तो फिर इसका क्या हुआ, ब्लैक होल की घटना हुआ। ठीक है, लेकिन गलती सिराज ने कहा कि ये हम लोग को समझना जरूरी है। फोर्ट विलियम की जब अपना सीज कर लिए थे, सिराज ने अपने पावर में ले लिए थे, तो वहां पे एक सिविल अधिकारी को सौंप के चले गए। देखिए, ये गलती आप भी मत कीजिएगा। जब आप किसी के जीत गए युद्ध में, तो वहां पे सिविल अधिकारी की जरूरत नहीं है, वहां पे आप आर्मी लगा दीजिए, अपना सैनिक लगा दीजिए। सुरक्षा की जिम्मेवारी उन है, उसको ज्यादा समझ है सुरक्षा के बारे में। तो इन्होंने क्या किया, सिराज ने क्या कर दिया, देखिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सिराजुद्दौला था पूरा नाम, तो हम शॉर्ट में रख रहे हैं, सिराज लिख रहे हैं। क्या कर दिया, एक सिविल अधिकारी को सौंप के चले गए। और इस घटना जो हुआ, ब्लैक होल की घटना, इसी के बाद क्या हुआ, इसका परिणाम क्या रहा, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। और यहां से भारत को
दिशा और दशा बदल गया और यहां से डिसाइड होगा। देखिए कैसे डिसाइड होता है, दिशा यहां से डिसाइड हो गया एकदम पूरी तरह कि भारत का, बंगाल का जो है, भारत नहीं बोल सकते हैं, बंगाल का जो नवाब होगा यानी वहां का शासक जो होगा ओरिजिनल कौन है। तो इसका परिणाम क्या हुआ, बैटल ऑफ पलासी, यानी पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब, 1757 में। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ, सिराज की हार हुई। क्यों हार हुई, इनका एक अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी, उन्होंने जाकर अंग्रेजों से दोस्ती कर ली, धोखाधड़ी से अंग्रेज जीत गए और सिराज, और इस युद्ध के बाद डिसाइड हो गया कि बंगाल का असली हकदार कौन। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या हुआ, 1764 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण युद्ध, 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध, बक्सर। ठीक है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज और कौन कौन थे, आपको इतिहास पढ़े होंगे तो इसको कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। यहां पे अंग्रेजों की जीत हुई और इस जीत के बाद फिर क्या हुआ, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हो गई। संधि के मतलब समझौता, कि अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। और एक प्रकार का जब संधि हो गई तो उसको, आपको बंगाल में अब जितना भी उसके अधीन था अंग्रेजों का, वहां से राजेश वसूलना शुरू किया, टैक्स। अब देखिए यहां से कैसे भारत का एकदम दिशा बदल गया, दशा बदल गया। जब टैक्स कंपनी यहां वसूलने लगा तो 1665 ईस्वी के बाद भूमि का जितना राजस्व होता था सब वसूलने लगा, बहुत तरह की कर वसूलने लगा। तो पहले क्या था कि यहां से मसाला जाते थे, रेशम जाते थे, चाय जाते थे, उसके बदले में वहां से क्या आता था, सोना आता था। लेकिन 1765 ईस्वी के बाद क्या हुआ, यहां से जब उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करने लगा तो अब कंपनी के फायदा होने लगी यहां से। और क्या हुआ, वहां से जो सोना आती थी, कहां से, ब्रिटेन से, वो बंद हो गया। अब यहां के पैसा से यहां से सामान किना जाता था और अंग्रेज भेजा जाता था, वहां ब्रिटेन चला जाता था। ठीक है, तो फिर 1770 ईस्वी में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां का जो पार्लियामेंट था, इस फिगर को देखिए, उस समय का पार्लियामेंट का फिगर है, लोगो है, जिस समय 1770 की हम बात कर रहे हैं, 1770 के हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 1770 उस समय वहां पे पार्लियामेंट की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, जो अब डिसीजन लेगा पार्लियामेंट लेगा, यानी संसद लेगा। संसद वहां सर्वोच्च हो चुकी थी। ठीक है, वहां अब राजा जो, रानी जो थे, नाम मात्र का थे। तो 1770 ईस्वी में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 लाख पाउंड, कितना, 10 लाख पाउंड, किससे, इनसे कर्ज मांगा। ठीक है, इनसे क्या, कर्ज मांगा। तो जो कर्ज आपको देगा, जो आपको कर्ज देगा वो आपको कंट्रोल करेगा। ऐसे भी आजकल किसी से कर्जा मांगिए तो बहुत तरह के बात पहले पूछेगा, किस लिए कर्जा ले रहे हैं, काहे ले रहे हैं, कौन दुख है, कौन सुख है, बहुत तरह की है। उसी प्रकार पार्लियामेंट ने जब इस पर 10 लाख पाउंड कर्जा मांगा तो वहां से शिकंजा कसा, और इसी का परिणाम क्या रहा, इसको हटा देते हैं। शॉर्ट में आप लोग लिखते जाइए, इसके परिणाम क्या रहा। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया, वहां
रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है, सत्रह सौ तिहत्तर ईस्वी में क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब देखिए, वारेन हेस्टिंग्स का फोटो है उस समय का। ये बंगाल का जो उस समय का था, पहले बंगाल का जो गवर्नर था, अब इस आदमी को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी आज को जो हम लोग प्रधानमंत्री देख रहे हैं उस टाइप के आदमी, मतलब एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस टाइप का आदमी, एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उस टाइप का आदमी था। तो इन्होंने क्या किया, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया और भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो अब हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पे देखिए, इसका संवैधानिक विकास 3 तरह का हुआ। इसकी विशेषता अभी बाद में हम लोग देखेंगे तुरंत। तो पहले ऐसे आप लोग डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए, यहां पे शॉर्ट में लिख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कदम उठाया गया। जब 10 लाख कर्जा दिया तो क्या लाया? उसका परिणाम रेगुलेटिंग एक्ट, यानी रेगुलेट अब हम करेंगे। अब यहां से वो अपना हाथ रख दिया, पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो क्या लाया? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियमित एवं नियंत्रित कार्य करने के लिए। किसके द्वारा उठाया गया कदम? ब्रिटिश सरकार द्वारा। दूसरा क्या हुआ? इसकी प्रशासनिक एवं राजनीतिक दोनों को अलग अलग कर दिया कि प्रशासन के काम कोई और देखेंगे और राजनीति के काम कोई और देखेंगे। इससे पहले 1773 से पहले एक ही आदमी के हाथ में अधिकार होता था, मतलब सैनिक का देख रेख वही करेंगे, यानी सैनिक के वही रहेंगे मालिक, बिजनेस को वही रहेंगे, प्रशासनिक विभाग भी वही देखेंगे, यानी सारे चीज वही देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? 1773 के बाद नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। और दूसरा क्या हुआ? प्रशासनिक एवं राजनीतिक दोनों को अलग अलग कर दिया गया। और तीसरा क्या हुआ? तीसरा हुआ कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। ठीक है, इसको आप लोग उतारिए, बोल दिए हैं, वो नींव लिखा हुआ है, पढ़ी। ठीक है, इसको उतारिए, उसके फिर हटाते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। अब इसकी हम लोग विशेषता देखते हैं। इस रेगुलेटिंग एक्ट को विशेषताएं क्या थी? विशेषताएं, ठीक है,
तो इसकी 4 विशेषताएं थी। पहला, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यहां लिख देते हैं इसका। देखिए 4 चीज फटाफट लीजिए। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कहा जाने लगा, आप लोग उतारते चलिए। दूसरा क्या हुआ, मद्रास एवं बंबई को बंगाल के अधीन कर दिया गया। मद्रास एवं बंबई बंगाल के अधीन कर दिया गया। अब क्या हुआ कि मद्रास और बंबई को बंगाल के अधीन इसलिए किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा अब इस पर नजर रखने लगा। अब ये अपना मन से फैसला नहीं ले सकते। कौन कौन? मद्रास एवं बंबई। ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ? तीसरा, 1774 ईस्वी में भारत में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई। उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। किस लिए? ये सबको फैसला सुनाने के लिए। ठीक है। और क्या हुआ? चौथा, इतना उतारिए तब तक आप लोग, हटाएंगे, चौथा लिखेंगे इधर। चलिए इसको हटा दें, यहीं पे लिख देते हैं। चौथा क्या हुआ? कर्मचारियों को, कर्मचारियों को रिश्वत लेना एवं उपहार लेना दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ही तो रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे। क्यों लाए थे? जब 10 लाख पाउंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्ज मांगा था तो उन्होंने क्या किया? अपना हाथ रख दिया कि अब हम थोड़ा सा। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्लास इतना ही करते हैं, फिर इसको कल हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 1773 के बाद हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे चार्टेड एक्ट आए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग, अब ये वीडियो जो है डेली जाएगी, रेगुलर जाएगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है। पॉलिटी का सेक्शन पूरा हम लोग खत्म करेंगे, पॉलिटी पूरा अच्छे से समझेंगे हम लोग। और किसी भी तरह का आप लोग दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, या फिर जो मेरा नंबर है बता देता हूं, 94 312 04 479। ठीक है। और आपको ये भी बता दूं आपसे कि धूपेंद्र स्पेस जीएस क्लासेज यूट्यूब में जाइएगा और सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज लोग हम लोग यहीं पे विदाई लेते हैं और कल फिर मिलते हैं। और ये सेशन आज से डेली चलता रहेगा। हम लोग पॉलिटी अच्छे से खत्म करेंगे, और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच।